शॉकिंग ट्विस्ट अपडेट। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जहां सभी को लग रहा था कि पार्थ और वैष्णवी की शादी तय है, वहीं अब पूरी कहानी पलटने वाली है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब तुलसी ऐसा फैसला लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, अब खबर सामने आ रही है कि तुलसी पार्थ और वैष्णवी की शादी रोकने का फैसला करेगी और सबके सामने रियो और वैष्णवी की शादी की घोषणा कर देगी। आखिर ऐसा क्या होगा कि तुलसी अपना ही फैसला बदल देगी? आइए जानते हैं पूरा अपडेट। कहानी की शुरुआत होती है पार्थ और वैष्णवी की सगाई से। पूरे परिवार में जश्न का माहौल होता है। हर कोई इस रिश्ते से बेहद खुश नजर आता है। लेकिन इसी खुशी के बीच रियो एक बहुत बड़ी साजिश रचता है। वह वैष्णवी के नाम से नकुल को मैसेज भेजता है ताकि पूरे परिवार के सामने वैष्णवी का चरित्र संदेह के घेरे में आ जाए। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह सब रियो की चाल है। इसके बाद दामिनी को ऐसा मौका मिल जाता है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वह वैष्णवी को गलत तरीके से पेश करती है और नंदिनी के सामने कहती है, क्या ऐसी लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है? देखिए इसने क्या किया है। दामिनी की बातें सुनकर नंदिनी पूरी तरह हिल जाती है और उसे लगने लगता है कि कहीं सचमुच वैष्णवी ने परिवार का भरोसा तो नहीं तोड़ा। नंदिनी तुरंत पार्थ से बात करती है। बिना पूरी सच्चाई जाने पार्थ गुस्से में वैष्णवी का सामना करता है। वैष्णवी बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन पार्थ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वह उस पर कई गंभीर आरोप लगा देता है। वैष्णवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन रियो यही नहीं रुकता। वह लगातार ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे पार्थ और वैष्णवी के बीच दूरियां बढ़ती जाएं। ऑफिस में भी वह एक नई चाल चलता है। वह ऐसा माहौल तैयार करता है कि वैष्णवी और रियो एक ही केबिन में अकेले दिखाई दे। तभी अचानक वैष्णवी का दुपट्टा रियो पर गिर जाता है। यह केवल एक हादसा होता है, लेकिन रियो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वह सबके सामने ऐसा ड्रामा करता है मानो दोनों के बीच का। इसी दौरान पार्थ वहां पहुंच जाता है। जो कुछ वह अपनी आंखों से देखता है, उसी को सच मान लेता है। बिना कुछ पूछे और बिना सच्चाई जाने वह गुस्से में वैष्णवी को थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। यह पल वैष्णवी के लिए सबसे बड़ा सदमा बन जाता है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। यह पूरा घटनाक्रम तुलसी भी देख लेती है। तुलसी को महसूस होता है कि अगर पार्थ अपनी होने वाली पत्नी पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता, तो शायद वह वैष्णवी के लिए सही जीवन साथी नहीं है। इसी सोच के साथ वह एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे परिवार को हिला देता है। सबके सामने तुलसी ऐलान करती है कि अब पार्थ और वैष्णवी की शादी नहीं होगी। इसके बजाय रियो और वैष्णवी की शादी करवाई जाएगी। तुलसी की यह घोषणा सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किसी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। रियो अंदर ही अंदर बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सारी चालें सफल होती नजर आती हैं। उसे लगता है कि आखिरकार वह अपने मकसद में कामयाब हो गया है। दूसरी तरफ पार्थ भी इस फैसले से हैरान रह जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं से घर में एक और बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। नंदिनी इस फैसले का विरोध करती है और कहती है कि यह शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी दामिनी ताना मारते हुए कहती है, इसमें नई बात क्या है? इस घर में तो ऐसे रिश्ते बदलते ही रहते हैं। दामिनी की यह बात सुनकर नंदिनी अपना आपा खो बैठती है और उसे थप्पड़ मार देती है।
जवाब में दामिनी भी नंदिनी को थप्पड़ जड़ देती है। देखते ही देखते पूरा घर लड़ाई और आरोपों से गूंज उठता है। परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है और हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसी अभी भी रियो की असली सच्चाई से अनजान है। उसे लगता है कि वह सही फैसला ले रही है, जबकि रियो अपनी हर चाल में सफल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह जीत ज्यादा देर तक टिक पाएगी? आने वाले एपिसोड में कहानी एक और बड़ा मोड़ ले सकती है। संभव है कि रियो की साजिश का कोई सबूत सामने आ जाए या फिर कोई ऐसा गवाह सामने आए जो पूरे सच से पर्दा उठा दे। अगर ऐसा हुआ तो तुलसी का फैसला पूरी तरह बदल सकता है और रियो का खेल उसी पर भारी पड़ सकता है। वहीं अगर सच सामने नहीं आया तो वैष्णवी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और पार्थ को अपन